हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्माकोलॉजी सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेडेटिव हिप्नोटिक्स के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, दैट इज़ एंटी इपिलेप्टिक्स। सेम फॉर्मेट में पढ़ेंगे फिर से। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडीआर और ड्रग इंटरेक्शन, मेन ड्रग्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। देखो, एंटी एपिलेप्टिक्स का क्लासिफिकेशन बढ़ा है, अप्रॉक्स इसमें 10 क्लास है, बट इसको याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक ऐसी है कि ब्रिलियंट डॉक्टर्स हैव इनक्रेडिबल स्किल्स एंड ब्रिंग पेशेंट केयर नेचुरली। तो बी से हमारे पास है बारबिचुरेट, एग्जाम्पल फिनोबार्बिटन, जो हमने पहले ही याद कर रखा है। फिर डी से अपने पास आता है डीऑक्सी बारबिचुरेट, एग्जाम्पल प्राइमिडोन। फिर एच से है हाइडेंटोइन, एग्जाम्पल फिनेटोइन और फॉस्फेनेटोइन। फिर आई से आता है इम्यूनोस्टिल्बिन, एग्जाम्पल एक ही याद रखो कार्बामाजेपिन। फिर एस से याद रखो सक्सिनामाइड, एग्जाम्पल लिथोसक्सिनामाइड। फिर एंड से ए से आपको याद रखना है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एग्जाम्पल याद रखो वैल्प्रोइट सोडियम। फिर बी से बेंजोडाइजेपिन्स हमने पहले ही याद कर रखे, कोई भी एग्जाम्पल आप याद रखो, डाइजेपाम, लोराजेपाम। फिर पी से आता है फिनाइल ट्राइजीन, एक ही एग्जाम्पल है लैमोट्रीजीन। देन सी से आता है आपका साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, एग्जाम्पल गाबापेंटीन। और न्यूअर ड्रग्स में कोई भी 2-3 आप याद रख लो, जैसे कि लेवट्राइसिटाम, जोनिसामाइड एंड टोपिरामाइड। ओके, सो दिस वाज द ट्रिक टू रिमेंबर द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेनेटोइन और फिर हम पढ़ेंगे सोडियम वैल्प्रोट। ये दो ड्रग्स पे आपको मेनली एलएक्यू आता है। डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेगा कि राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड एडीआर ऑफ फेनेटोइन। या फिर आपको एक केस देता है कि अपसेन सीजर का केस है, 6 ईयर ओल्ड बच्चा है, तो उसमें आपको ड्रग कौन सा देना है, तो आप मेनली देते हैं सोडियम वैल्प्रोइट, कोई भी आपका अगर सीजर हो मेनली, क्योंकि सेफ है सोडियम वैल्प्रोइट कंपैरेटिवली फेनेटोइन से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फेनेटोइन। ठीक है, फेनेटोइन को बोला जाता है डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। ये आपका एमसीक्यू का पॉइंट है, एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं कि फेनेटोइन को क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। ठीक है, अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो देखिए फेनेटोइन मेनली क्या करता है आपके, इट बाइंड टू द वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स एंड प्रिवेंट फर्दर एंट्री ऑफ सोडियम आयंस इनटू द न्यूरॉन्स, जिसके कारण क्या होता है आपका, इट इनहिबिट्स द जनरेशन ऑफ रिपीटेटिव एक्शन पोटेंशियल, देयरफॉर प्रिवेंट और रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ सीजर डिस्चार्ज। मतलब मेनली आपको क्या करता है कि जो सोडियम चैनल्स है उनको ब्लॉक कर रहा है, जिसके कारण आपका सोडियम आयंस का एंट्री नहीं हो रहा है अंदर। अब सोडियम आयंस नहीं आ रहे हैं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो इसका मतलब जो सीजर्स हो रहे थे वो रिड्यूस हो जाएंगे। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फेनेटोइन। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ फेनेटोइन। तो देख, एक तो यहाँ पे पता चला कि सीजर्स में आप यूज़ करते हो। ठीक है, एक उसके पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यू का पॉइंट है कि मेनली फार्माकोकाइनेटिक्स है कि फेनेटोइन अंडरगोज एक्सक्रीशन बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड अल्टीमेटली अंडरगो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसके कारण इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इट अंडरगोज सैचुरेशन काइनेटिक्स। ठीक है, ये आपने जनरल फार्मेक में पढ़ा होगा, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब चलते हैं इसके यूजेस पे। तो देखिए, एक यूज़ तो हमको पता चल गया कि एपिलेप्सी में यूज़ होता है, मेनली कहाँ यूज़ है, स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोट है, मैं कवर करूँगा बाद में। और क्या यूजेस है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, it is used in digoxin induced venous thrombosis and it is used in wound healing due to collagen accumulation कराता है इसीलिए। ठीक है, तो ये जो तीन है ये आपके हो गए नॉन एपिलेप्टिक यूज़, और ये हो गया एपिलेप्टिक यूज़ की स्टेटस एपिलेप्टिकस में आपका फेनेटोइन यूज़ हो रहा है, और बाकी ये तीन नॉन एपिलेप्टिक यूज़। ठीक है, तो ये हो गया यूजेस ऑफ फेनेटोइन। अब चलते हैं एडीआर। जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है फेनेटोइन की, दे आर मेनली डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी। तो क्या है, सबसे पहले आप मेन याद रखो गम हाइपरट्रॉफी, क्यों होता है, कोलेजन के एक्यूमुलेशन से। ठीक है, फिर आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है एज इट हैम्पर्स द विटामिन B12 ऑब्जर्प्शन फ्रॉम द GIT। ठीक है, फिर कराता है ये हिमोरेज बिकॉज इट इंटरफेयर्स विथ विटामिन A, देन इट ऑल्सो कॉज ऑस्टियोमेलिशिया एंड रिकेट्स। ठीक है, फिर और क्या कराता है आपका, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कराता है। ओके, लिम्फेडेनोपैथी विथ रिड्यूस्ड IgA। और क्या कराता है, हर्सुटिज्म, देन हाइपरग्लाइसीमिया, क्यों होता है, क्योंकि इट इनहिबिट्स द इंसुलिन रिलीज, देन इट ऑल्सो कॉजेस फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन एडीआर फॉर फेनेटोइन, जिसके कारण इट इज टेरेटोजेनिक।
एंड द ये आपको एडिशनल है कि पल्पर ग्लव सिंड्रोम कराता है व्हेन गिवन आईवी। ओके, ठीक है। तो दिस आर द एडीआर ऑफ फेनेटोइन। ठीक है, अब अगर हाई कंसंट्रेशन में आप फेनेटोइन दे रहे हो तो देखिए, और सिस्टम वाइज इसके एडीआर है। सीएनएस में क्या कराएगा, इट एक्ट्स ऑन वेस्टिबुलर सेरेब्रल सिंड्रोम कॉज कराता है, जिसके कारण वर्टिगो, अटैक्सिया, ट्रेमर, हेडेक, निस्टैग्मस ऐसे एडीआर हो सकते हैं। सीवीएस पे क्या कराएगा, हाइपोटेंशन एंड कार्डियक अरिथमियाज, और जीआईटी में नौशिया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया। ठीक है, दिस आर द एडीआर एट हाई कंसंट्रेशन, और ये भी उसके एडीआर है। मेन देखो, एच से आप याद रख सकते हो, इसको याद करना, हाइपरट्रॉफी हो रहा था, फिर हीमोरेज हो रहा था, फिर हाइपर सेंसिटिव हो रहा था, फिर हर्सुटिज्म हो रहा था, हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा था, फीटल हाइडेंटोइन सिंटम हो रहा था। तो एच से आप इसके एडीआर याद रख सकते हो, वैसे याद रखने के लिए ईजी है। ठीक है, ये हो गया अबाउट फेनेटोइन के एडीआर। अब चलते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शंस पे। तो ड्रग इंटरेक्शंस क्या है कि आपको जो फेनेटोइन है, इट इज़ अ एंजाइम इंड्यूसर। ठीक है, when given with phenobarbital both increases each other's metabolism, also phenobarbital competitively inhibits phenytoin metabolism। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों को साथ में नहीं देंगे। फिर कार्बामाजेपिन एंड फेनेटोइन एनहांस ईच अदर्स मेटाबॉलिज्म, देन वेलप्रोएट displaces protein bound phenytoin and may result in phenytoin toxicity। अब सिमिटेडिन एंड क्लोरामफेनिकॉल इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनेटोइन रिजल्टिंग इन टॉक्सिसिटी, तो हम इन दोनों के साथ फेनेटोइन को नहीं देंगे। देन एंटासिड्स डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फेनेटोइन, तो फेनेटोइन इज नॉट गिवन विद एंटासिड्स। दिस आर द ड्रग इंटरेक्शंस ऑफ फेनेटोइन। सो दिस वाज अबाउट फेनेटोइन। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रग, हमारा जो मेन है दैट इज वेलप्रोएट। तो इसके 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मेनली। एक तो है सेम लाइक फेनेटोइन कि क्या करता है, सोडियम चैनल्स को इनएक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये हो गया पहला। फिर दूसरा, इट ब्लॉक्स द टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल करंट इन द थैलेमिक न्यूरॉन्स। ठीक है, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है। एंड थर्ड, इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ गाबा इन द ब्रेन। कैसे करेगा, एक तो इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ गाबा बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, और दूसरा, इट डिक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ गाबा बाय इनिबिटिंग गाबा टी, दैट इज गाबा ट्रांसअमाइनेज एंजाइम। ठीक है, तो गाबा की एक्टिविटी 2 टाइप से बढ़ा रहा था, और ये 2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो दिस आर टोटली 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ वेलप्रोएट। ओके, सो इसके बाद ये तो हमने फेनेटोइन में पढ़ लिया, इसको याद हो जाएगा। ये बहुत ईजी है कि टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहा था, और इतना भी आपको अगर याद रहे कि गाबा की एक्टिविटी बढ़ा रहा था, तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। बट कैसे बढ़ा रहा था आप याद रखने के लिए ईजी है कि पहले क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज को, और डिक्रीज कर रहा था डिग्रेडेशन किसका, गाबा ट्रांसअमाइनेज का। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेलप्रोएट। अब चलते हैं यूजेस। अब पहला यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन फोकल ऑनसेट एंड जनरलाइज्ड सीजर्स। ठीक है, देन वेलप्रोइक एसिड इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन अब्सेंट सीजर्स, जो मैंने आपको पहले केस बताया स्टार्टिंग में, एंड मायोक्लोनिक सीजर्स। ठीक है, इन पेशेंट्स विद बोथ एब्सेंट सीजर्स एंड जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स वेलप्रोइट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको केस आए LAQ तो आप वेलप्रोइट लिख दो। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन जुवेनाइल मायोक्लोनिक सीजर्स, जो मैंने 6 ईयर का आपको केस दिया था। अब चलते हैं, वेलप्रोइट इज़ यूजफुल एज मूड स्टेबलाइजर इन बाइपोलर डिसऑर्डर। Another use is it has been tried in the prophylaxis of migraine। तो ये मेन 3 यूज़ हो गए, ये इपिलेप्टिक यूजेस, ये आपका बाइपोलर डिसऑर्डर, और दिस इज माइग्रेन। ठीक है, दिस आर द यूजेस ऑफ वेलप्रोइट। नाउ व्हाट आर द ADR। देखिए, ADR याद रखने का बहुत ईजी ट्रिक है, जो ड्रग का नाम है वही, उससे आप इसका ADR याद रख सकते हो। तो V से सबसे पहले याद रखो वोमिटिंग, उसके साथ याद रखो GIT में, और वेट गेन, क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा। ठीक है, और वेट गेन होगा। तो V से याद रख लिया। AL से याद आता है एलोपेशिया एंड कर्लिंग ऑफ हेयर। फिर P से पैनक्रियाटाइटिस, R से रैशेस, O से PCOD, A से एलर्जी, T से टेराटोजेनिसिटी, इट कॉजेज स्पाइना बाइफिडा। ओके, इन फीटल्स। देन E से आप याद रखो हिपेटोटॉक्सिसिटी। ओके, इन लेस देन 2 years, एंड हाइपर अमोनियमिया एंड ट्रीमर्स भी होते हैं। सो दिस आर द ADR ऑफ वेलप्रोइट। वेलप्रोइट से आपको याद रखना है, इसलिए ईजी जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट वेलप्रोइट। तो क्या क्या पढ़ा हमने आज, हमने सबसे पहले पढ़ा क्लासिफिकेशन,
एक ट्रिक थी हमारे पास, क्या थी, ब्रिलियंट डॉक्टर्स हैव इनक्रेडिबल स्किल्स एंड ब्रिंग पेशेंट केयर नेचुरली। इससे आपको 10 के 10 क्लास याद हो जाएंगे और एक एक दो दो एग्जाम्पल आप इसके याद रखोगे। फिर हमने पढ़ा फेनेटोइन, इसको हम क्या बोलते थे, डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। फिर हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या था कि सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहा था जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल इनिबिट हो रहा था, जिसके कारण आप सीजर्स को प्रिवेंट कर रहे थे। ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फेनेटोइन। फिर हमने पढ़ा एक फार्माको काइनेटिक्स का मेन पॉइंट की इट अंडरगोज सैचुरेशन काइनेटिक्स। फिर हमने पढ़े व्हाट आर द यूजेस ऑफ फेनेटोइन, एक एपिलेप्टिक और यूज़ और 3 नॉन एपिलेप्टिक यूज़ हमने पढ़े। फिर हम आए एडीआर पे, डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी होती है। नंबर ऑफ एच मैंने आपको याद रखने को बोला था, गम हाइपरट्रॉफी, देन हीमोरेज, देन हाइपर सेंसिटिविटी, हाइर्सुटिज्म, हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइड्रेटाइन सिंड्रोम, ये तो मेन है। फिर आप याद रख सकते हो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऑस्टियोमैलेशिया एंड रिकेट्स भी, ठीक है। फिर एट हाई कंसंट्रेशन हमने देखा कि सीएनएस में जाके क्या हो रहा था, वर्टिगो, अटैक्सिया, ट्रेमर और हेडेक और निस्टैग्मस। सीवीएस में हाइपोटेंशन एंड अरिथमियाज, एंड इन जीआईटी नोशिया, वोमिटिंग एंड डिस्पेप्सिया। ओके, सो दिस वाज अबाउट एडीआर ऑफ फेनेटोइन। फिर हमने पढ़ा था ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन हमने बोला कि फेनेटोइन को हम फिनोबार्बिटोन के साथ नहीं देंगे क्योंकि क्या हो रहा था, बहुत इंक्रीज कर रहे थे ईच अदर्स मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। फिर कार्बामाजेपिन और फेनेटोइन एनहांस कर रहे थे ईच अदर के मेटाबॉलिज्म को, सेम। फिर हमने बोला कि सिमिटेडीन एंड क्लोरामफेनिकॉल इनिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनेटोइन रिजल्टिंग इन टॉक्सिसिटी, इसलिए हम इसको साथ में नहीं देंगे। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि एंटासिड्स अगर देंगे तो वो क्या करेंगे, सोडियम के फेनेटोइन को क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फेनेटोइन को डिक्रीज करेंगे, ये पढ़ा हमने ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। फिर हम आए वेलप्रोइड पे। वेलप्रोइड के हमने 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़े। सबसे पहला सेम फिनोटोइन जैसा, फिर हमने पढ़ा कि क्या करता है, कैल्शियम टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करता है और गाबा के एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो ये हमने पढ़े इसके 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर हम गए यूजेस पे। यूजेस में हमने सबसे पहले एपिलेप्टिक यूज़ पढ़े, क्या क्या कि जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स में यूज़ हो रहा था, फिर मायोक्लोनिक सीजर्स में यूज़ हो रहा था और अब्सेंट सीजर्स में यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो अगर एल आए तो आप बिंदास सोडियम वेलप्रोइड लिख सकते हो, ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इट इज़ ऑल्सो यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड स्टेबलाइजर होता है और माइग्रेन में भी यूज़ होता है। तो हमने 3 यूजेस पढ़े वेलप्रोइड के। फिर हम गए एडीआर पे। याद रखने की बहुत ईजी ट्रिक है, वेलप्रोइड से हमने सारे एडीआर याद रखेंगे, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। और इसमें कई बार वैसे तो नहीं पूछते, बट अगर पूछ लिया कि इथोसक्सीमाइड अगर पूछ लिया तो हमने इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही वेलप्रोइड के साथ पढ़ा है। देखो मैं अभी बताता हूँ कि क्या कर रहा था, लाइक इथोसक्सीमाइड ये क्या करता है, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक करता है। तो इथोसक्सीमाइड भी हमारा इसमें कवर हो जाएगा। एडीआर में तो आप सेम वही लिख सकते हो कि हेड एक, ट्रिमर्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ओके, so that was all about today. Thank you.